हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 12 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हमारी मानवा की शुरुआत वहीं से होती है जब कांग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और गैंगस्टर से फाइट करके बाहर आता है और घुटनों के भार नीचे बैठ के सोचता है कि मेरी बॉडी मेरे दिमाग के साथ मेरे दिमाग के हिसाब से बहुत ही स्लो है, बहुत ही कमज़ोर है। ये मेरे दिमाग के साथ कीप अप नहीं कर पा रही है और सर को नीचे झुका के कहता है, क्या मैं सच में उन लोगों से इस बॉडी के साथ फाइट में जीत भी पाऊंगा। तभी गेट के बाहर से कांग को बुलाती हैं कि कांग, क्या तुम सो रहे हो। तभी कांग दरवाजे की तरफ देखता है और जल्दी से टी शर्ट पहन के मदर से कहता है कि अभी आप आ सकती हैं। तभी मदर भी गेट के अंदर आ जाती हैं। तो अंदर कांग अपनी मदर से कहता है कि आप भी अभी तक नहीं सोई हैं। तो मदर कहती हैं, मैं सोने जाने वाली ही थी। फिर मदर कांग से कहती हैं, क्या तुम कल बिजी हो क्या। फिर कांग मदर को देखता कहता है, क्यों। तो मदर कहती हैं, क्या तुम मेरी दोस्त सियोन को जानते हो। तो उसने कहा कि हम लोग फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं और वो और उसका सन भी उसके साथ आ रहा है। तो अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो अच्छा होगा। यह तभी कांग सोचता है कि क्या यह इन लोगों को कल ही जाना था। तो मदर कांग की तरफ थोड़ा सैड होके कहती हैं, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो कांग मदर को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं कल बिजी नहीं हूँ, मैं कल आपके साथ चल सकता हूँ। तभी मदर खुश होकर कहती हैं, सच्ची में। तभी हमें अगले दिन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर कांग और उसकी मदर खड़ी होती हैं और कांग सोचता है कि बहुत बढ़िया कांग, तुम ट्रेनिंग की बजाय तुम यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए हो। और सोचता है ये रेस्टोरेंट वैसे देखने में तो अच्छा खासा अमीरों वाला रेस्टोरेंट लग रहा है। और मदर रेस्टोरेंट की तरफ थोड़ा नर्वस होकर देखती हैं। फिर कांग से कहती हैं कि चलो अंदर चलें। वो लोग अंदर आ रहे होते हैं। फिर मदर इधर उधर अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है और तभी पीछे से मदर की दोस्त बुलाती है कि यहाँ पे आओ। तो वो लोग पीछे देखते हैं। फिर पीछे कांग की मदर और उनके सन को दिखाया जाता है। फिर कांग की मदर भी अपनी दोस्त को हेलो बोलती हैं। तभी कांग कहीं देखता है, तभी वहाँ दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती हैं कि ये कितना हॉट है। तो दूसरी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तो कांग उनकी साइड देखता है और स्माइल करता है। फिर कांग मदर की सन को और उनकी मदर को हेलो बोलता है। फिर कांग की मदर का सन वो चश्मिश वो फ्रेंच में हेलो बोलता है। तो कांग और उसकी मदर उनको देख रही होती हैं और कांग सोचता है इसके साथ क्या है। तभी कांग उस चश्मिश को देखता है और वो भी कांग को देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल करता है। और उसकी मदर भी कांग की मदर को देख के ऐसे ही क्रीपी सी एटीट्यूड वाली स्माइल करती है। तो कांग भी उन लोगों की इन हरकतों को देख के सोचता है कि अच्छा, तो ऐसे जाने वाला है। तो तभी कांग की मदर की दोस्त कहती हैं कि मेरे डाइसेक, चश्मिश का नाम डाइसेक है, के पास उसको पढ़ाने बहुत ही फेमस अच्छे टीचर्स हैं उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तुम भी अपने कांग को ट्यूशन लगा देना चाहिए और अच्छे टीचर के पास। और कहती है कि मैं अपने उन टीचर्स से तुम्हारे कांग के लिए पढ़ाने को टाइम निकालने को कहूँगी। तभी कांग की मदर कहती हैं ऑकवर्ड सी शक्ल बना के कि हाँ हाँ, मैं ये और कभी देखूँगी। तो वो लेडी कहती है कि अच्छा, कांग के इंग्लिश में कितने नंबर आते हैं। तो कांग की मदर कहती हैं सर साफिस बना के कि हाँ ठीक ठाक आ जाते हैं। तो कांग की मदर की दोस्त कहती है कि पागल हो गई हो क्या तुम, क्या कह रही हो तुम, ठीक ठाक ही आते हैं मतलब क्या है। वो एक प्रतिष्ठित स्कूल में ना पर जाके एक आम से स्कूल में जाता है तो उसको तो वहाँ पे टॉप करना चाहिए। और तुम कह रही हो मुझे कि उसके ठीक ठाक ही नंबर आते हैं। मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारे बच्चे के बारे में। तो कांग की मदर थोड़ा सा सैड सा फेस बना के अपने मुंह को लटका लेती हैं और कांग उनको देखता है और फिर कुछ सोचता है। तभी चश्मिश वेटर को बुलाता है और फ्रेंच में बोलता है। वेटर भी फ्रेंच में चश्मिश से कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो चश्मिश कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, और ये सब फ्रेंच में कहता है। तो बेटा भी कहता है यस सर। तो कांग की मदर की दोस्त कहती है कि मेरा चश्मिश थोड़ी थोड़ी फ्रेंच बोलने लगा है, इसका सारा श्रेय उसके प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ने को जाता है। और बड़े एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने ऐसे ही फ्रेंच रेस्टोरेंट में क्यों ही आई हूँ, क्योंकि ये सब उसकी मदद करेंगे।
फ्रेंच को अच्छा से बनाने के लिए ये मेरा फ़र्ज़ है उसकी मदर होने के कारण कि उसकी मैं मदद करूं। कांग की मदर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती हैं कि मेरा कांग भी फ्रेंच बोल सकता है। उनकी उनकी फ्रेंड बड़े खुश होकर कहती है, अच्छा तो वो कौन से फेमस स्कूल में पढ़ता है, और कुछ फेमस स्कूल के नाम बताती है। और फिर कहती है, क्या तुम उसको कोई पर्सनल टीचर के पास ट्यूशन पढ़ाती हो। तो कांग की मदर कहती है, उसने इंटरनेट से सीखा है। तो उनकी फ्रेंड क्रीपी सी एटीट्यूड वे में कहती है कि क्या, और दोनों माँ बेटा कांग और कांग की मदर का मजाक बनाते हुए हंस रहे होते हैं और कहती हैं, ये क्या मजाक है, इतना बेकार जोक तो मैंने अभी तक नहीं सुना। वो कह रही होती है, उसने इंटरनेट से सीखा है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो और कहती है कि लगता है कि कांग वाकई में एक जीनियस है। और कांग की मदर शर्मिंदा होकर सर झुका के ये सब सुन रही होती है। और उनकी फ्रेंड कहती है कि हमें बच्चों के ट्यूशन पे इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, जबकि वो सब इंटरनेट से ही सीख सकते हैं, और हंस रही होती है कांग की मदर के ऊपर। तभी कांग फ्रेंच में कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तभी कांग की फ्रेंच सुन के सब सब शौक होकर कांग को देखने लगते हैं। वो तीनों लड़कियाँ और चश्मिश और उसकी मदर और कांग की मदर भी। तभी वो ऑरेंज हम लोग बोल रहे थे जो तुमने सब समझ लिया है। तो कांग भी फ्रेंच में उनसे बात करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों की चुपके से बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा था, तो मेरा ध्यान तुम लोगों पे ही जा रहा था। तो लड़कियां शर्मा जाती हैं। तो कांग कहता है, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम लोगों के साथ डेट पे नहीं जाने वाला हूँ। और कांग कहता है कि परेशान मत हो, ये जो मेरे सामने बेवकूफ़ चश्मिश बैठा है वो मुश्किल से ही फ्रेंच बोल पाता है, और ये दोनों औरतें बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं समझ पाती हैं ना बोल पाती हैं। तभी चश्मिश कहता है, शायद वो उन लोगों को ग्रीट कर रहा है। और उसकी मदर दांत पीस रही होती हैं। तभी कांग की मदर भी खुश होकर कहती हैं कि देखो मेरे बच्चे ने इंटरनेट से फ्रेंच बोलना सीखा है। और कहती हैं, हमारी फ्रेंच से कॉल आई थी तो मेरे बच्चे ने ही बात की थी उनसे। तो वही ऑरेंज बालों वाली लड़की कहती है, ऑनलाइन सीखी है फ्रेंच बोलना, ये तो नामुमकिन है। तो कांग कहता है, अच्छा तो तुम भी कोरियन समझती हो, वैसे वो जो बोल रही हैं बोलने दो उनको, उनसे कुछ मत कहना, ये तुम्हारा मेरे ऊपर एक फेवर होगा। तो वो लड़की कहती हैं, सच में, वैसे यह एक अच्छा प्रस्ताव है। फिर वो सारी लड़कियां उठ के कांग के पास आ जाती हैं और उससे बात करने लगती हैं। तो कांग की मदर और चश्मिश की मदर सब लोग उन लोगों को देख रही होती हैं। तो कांग की मदर कांग से पूछ रही होती हैं कि क्या हुआ। तो कांग कहता है, इन लोगों को मेरे साथ बात करके अच्छा लगा, तो ये लोग आपको ग्रीट करना चाहती हैं। और एक एक करके उनके नाम बताने लगता है कि आगे वाली का नाम मैकले है, और बीच वाली का नाम सेली है, और लास्ट वाली का नाम किंडी है। तो कांग की मदर कहती हैं, ओ अच्छा, तो ऐसा है कि चलो इन सुंदर लड़कियों को मेरी तरफ से भी उनको सम्मान दे देना। फिर कांग उन लड़कियों से बात करने लगता है। तो कांग की मदर उसकी दोस्त फ्रस्ट्रेट होके उठने लगती है। तो कांग की मदर कहती हैं कि क्या हुआ। मदर कहती हैं, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लेडी अपना चश्मा संभालते हुए कहती है कि मैंने तो टाइम देखा ही नहीं कि टाइम कितना हो गया, आज मेरे चश्मिश के इंग्लिश के टीचर आज घर पे आने वाले हैं। तो चश्मिश और उसकी मदर दोनों गुस्से में जा रहे होते हैं। तो पीछे से कांग की मदर उनसे कहती है कि जाओ, ख्याल रखना अपना अच्छे से। तभी कांग उस लड़की से कहता है कि चलो अब ठीक है, इतना सब काफ़ी है, तुम अपनी सीट पे जा सकती हो। फिर ऑरेंज बालों वाली लड़की कांग से कहती है, ओ लेकिन हम लोग अभी नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाने वाले हैं। तो कांग कहता है, क्यों। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक फेवर है। तो कांग कहता है, अच्छा तो बताओ तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऑरेंज बालों वाली लड़की कहती है, तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। तो कांग शौक होते हुए चौंकते हुए कहता है, क्या। तो वो लड़की कहती है, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, तुमने हम लोगों की बातें सुन ली थी, और वैसे भी हम लोगों को तुम पसंद हो। फिर कांग उन लड़कियों की साइड परेशान होकर देखता है, और लास्ट में भाई लोग आप लोगों के लिए ऑरेंज बालों वाली लड़की का हॉट सा लुक दिखाया जाता है, जिसे देख के आप लोग मजे लें अच्छे से।